हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल वासु डीजी क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक सूत्र बनाने की आसान विधि। इस विधि को हमने बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पे बताया है। इसके बाद आपको जो केमिकल फार्मूला होते हैं उनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ही सेकंडों में आप किसी भी केमिकल फार्मूला का जो सूत्र होता है वो लिख दोगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं रासायनिक सूत्र का निर्माण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें रासायनिक सूत्र बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी धनायन और ऋणायन की। ऋणायन क्या होते हैं? जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। धनायन क्या होते हैं? जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। सिंपल सी बात है, बताई होगी आपको। अब चलिए चलते बनाते हैं। पहला फॉर्मूला इधर से हम लेते हैं हाइड्रोजन और राइट साइड से हम ले रहे हैं Cl माइनस, यानी माइनस लगाए तो 1 तो हो गई इस पर। ठीक है, यहाँ 1 है। सिंपल सा आपको क्या करना है, ये जो इसके ऊपर जो चार्ज लगे होते हैं इनको ट्रांसफर करना है एक दूसरे के बॉटम में। यानी इनका जो साइन है वो ट्रांसफर नहीं करना, केवल जो नंबर है वो ट्रांसफर करने हैं। जैसे Cl का जो नंबर है वो यहाँ जो आयन दे रखा है उसके राइट साइड में आपको करना है, और जो इसका जो हाइड्रोजन का 1 है वो Cl के राइट साइड में जो बॉटम है उसके पास करना है। तो दोनों के पास 1 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख देंगे। अब जो चार्ज आया है उसको लिख देंगे 1 1। अब जो ऊपर जो चार्ज लगा था उसे मत लगाना, उसे आप भूल जाओ। ठीक है, उसका कोई काम नहीं है। अब यहाँ पे जब भी 1 1 आता है तो 1 1 को शो करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी वो 1 ही है। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, HCl। HCl को हम क्या कहेंगे भाई, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्योंकि H प्लस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन, और Cl माइनस को क्या कहते हैं, क्लोराइड। दोनों को जोड़ना है, बस हाइड्रोजन और क्लोराइड दोनों को जोड़ के पास में लिख दीजिए। तो फॉर्मूला का सूत्र क्या हो जाएगा, सॉरी उसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सूत्र का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब हम ले लेते हैं सोडियम। सोडियम ले लिया, चलिए भाई एक ले लेते हैं, चलिए Br ले लो। Br ले लिया, Br -1, और इस पे हो जाएगा सोडियम +1। सिंपल सी बात है, क्या करना, ये जो नंबर है इनको एक दूसरे के बॉटम में नीचे ट्रांसफर कर देना है राइट साइड में। ध्यान रखना, सोडियम के राइट साइड में, Br के राइट साइड में। तो सोडियम का 1 यहां आ जाएगा और Br का 1 यहां आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इनको साथ में लिख दीजिए। ऊपर वाले चार्ज अब हटा दीजिए, जो ट्रांसफर हमने किए थे नंबर उनको लिखना है। सोडियम के पास 1 आया था, Br के पास 1 आया था, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड। 1 1 को लिखना जरूरी नहीं होता, तो NaBr ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। Na को हम सोडियम कहते हैं, Br माइनस को क्या कहते हैं, ब्रोमाइड। दोनों को साथ करके लिख दीजिए, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, उसका नाम सोडियम ब्रोमाइड। मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, आप जोड़ के लिख लेना इनके नाम। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा फॉर्मूला फॉर्म करते हैं भाई। तो सोडियम तो हमने ले लिया, अब हम क्या करते हैं, कोई डाई एटॉमिक एनायन लेते हैं। चलिए सोडियम तो आ गया हमारा, डाई एटॉमिक एनायन यहाँ पे दे रखा है OH-। ठीक है, तो OH-, इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड, यहां लिख रखा है मैंने। ठीक है, अब हमें क्या करना है, केवल चार्ज ट्रांसफर करना है। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखनी है, जब भी ऐसा आयन आता है जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा एटम होते हैं, उसको पहले हम ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। कैसे, ऐसे, इसको हमने कर दिया ऐसे ब्रैकेट में क्लोज। ब्रैकेट के अंदर पावर ट्रांसफर नहीं करनी। सोडियम का यहाँ सोडियम लिख दिया हमने। अब यहाँ पे जो 1 इसके कहाँ आ जाएगा, इस सोडियम के पास में नीचे आ जाएगा, और सोडियम का 1 इसके यहाँ पास में आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर 1। तो ब्रैकेट आपको कब यूज करना है, जब किसी आयन में 2 या 2 से ज्यादा एटम होते हैं। अगर मान लीजिए आने वाली पावर अगर 1 होती है, आने वाली पावर अगर 1 होती है, तो हम ब्रैकेट को हटा देते हैं और 1 को भी हटा देंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट को हटा देते हैं, ध्यान रखना, ये सिंपल सा रूल। तो इस ब्रैकेट को हमने क्या कर दिया, हटा दिया है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na, और क्या बन जाएगा, OH। Na को हम सोडियम कहते हैं, OH को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों को साथ करके आप लिख देना, तो उसका नाम भी हो जाएगा। फिर हम चलते हैं कोई दूसरा, अब हम कैटायन और एनायन लेते हैं। अब हम कैल्शियम ले लेते हैं। चलिए, इस पे +2 चार्ज है। ठीक है, एक हम OH- ले लेते हैं। इसको आपका जो ब्रैकेट का जो फंडा है ना वो भी आपको समझ में आ जाएगा।
तो मैंने कहा था जब भी दो या दो से ज्यादा एटम होते हैं किसी आयन में उसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो, कर दिया। कैल्शियम का कैल्शियम यहाँ लिख दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर करना है। हाइड्रोक्साइड का 1 यहाँ आ जाएगा, कैल्शियम का 2 यहाँ आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे फॉर्मूला में इसको 1 लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट के बाहर 2, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया है। अगर 1 आता है तो ब्रैकेट हटा दिया करें, और अगर 1 से ज्यादा कोई नंबर आता है तो ब्रैकेट वैसा का वैसा ही रहेगा। तो हमने जो कैल्शियम के पास 1 लगाया उसे हम हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम केवल 2 लगा देते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। 2 होते हैं तो उसे ट्वाइस कहते हैं, 3 होगा तो थ्राइस कहेंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Ca+2 को हम क्या कहते हैं कैल्शियम, और OH- को हम क्या कहते हैं हाइड्रोक्साइड। तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ब्रैकेट का फंडा याद रहेगा ना, ठीक है। चलिए और भी फॉर्मूला फॉर्म करते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। अब हम ले लेते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम, Mg+2 दे रखा है, Mg2+, और इसके साथ में हम ले लेते हैं नाइट्रेट, ठीक है। नाइट्रेट ले लिया, -1 होता है इस पे चार्ज। अब नाइट्रेट है तो ये क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन है, 2 से ज्यादा एटम है, सीधी बात है। क्या याद रखोगे, ब्रैकेट में से क्लोज कर दो, ठीक है। Mg को ऐसा ही का ऐसा लिख देंगे। जो 1 है नाइट्रेट का वो इस Mg के पास में आ जाएगा, Mg का जो 2 है वो इस नाइट्रेट के पास में आ जाएगा। तो 2 कहाँ लगाएंगे, ब्रैकेट के बाहर। ध्यान रखना ब्रैकेट के अंदर मत लगा देना, इसलिए हम ब्रैकेट का पहले यूज कर रहे हैं। जहां पे भी आपको 2 या 2 से ज्यादा एटम दिखते हैं किसी आयन में उसे ब्रैकेट में क्लोज कर दो, ठीक है। तो फंडा याद रहेगा, 1 को लिखना जरूरी नहीं होता, तो 1 हटा दो। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MgNO3 का होल ट्वाइस। Mg को मैग्नीशियम कहते हैं, NO3 को क्या कहते हैं नाइट्रेट, दोनों को साथ करके लिख दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा नाम, मैग्नीशियम नाइट्रेट। लिख लोगे, लिख लोगे, जरूर लिख लोगे, ठीक है। अब चलते हैं कोई दूसरा फॉर्मूला फॉर्म करते हैं। अब हम ऐसा करते हैं Al+3 लेते हैं। चलिए Al+3, और यहां से हम ले लेते हैं, अरे Al+3। अब यहां से हम सल्फेट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, सल्फेट, SO4 2-। सिंपल सी बात है। अब हमें क्या करना है, सीधा क्रॉस वैलिडेशन करना है। सल्फेट का 2 इस एल्यूमिनियम के पास में आ जाएगा, एल्यूमिनियम का 3 इसके पास में आ जाएगा। यहाँ पॉलीएटॉमिक आयन है, पहले से ब्रैकेट में क्लोज कर दो, कर दिया, ठीक है। एल्यूमिनियम को जैसा था वैसा लिख दिया। एल्यूमिनियम के पास क्या आ रहा था, 2, तो यहाँ 2 लिख दिया, और सल्फेट के पास क्या आ रहा था, 3, तो यहाँ 3 लिख दिया। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस। 3 होता है तो थ्राइस कहते हैं। Al को हम एल्यूमिनियम कहेंगे, सल्फेट को सल्फेट कहेंगे, तो फॉर्मूला सॉरी उसका नाम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट, याद रहेगा, ठीक है। अब ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर कैटायन भी आपका पॉलीएटॉमिक होता है और एनायन भी पॉलीएटॉमिक हो। चलो चलते हैं। तो यहां हम ले लेते हैं NH4 यानी अमोनियम, NH4+1, और ले लेते हैं हम यहाँ पे कार्बोनेट ले लेते हैं, ठीक है, CO3 2-। सीधी सिंपल सी बात है, दोनों पॉलीएटॉमिक हैं, दोनों को ब्रैकेट में क्लोज कर दो, कर दिया भाई। CO3 को भी ब्रैकेट में क्लोज कर दो, ओके। अब यहाँ पे जो कार्बोनेट का 2 है वो इस अमोनियम के पास में आ जाएगा, अमोनियम का 1 इस कार्बोनेट के पास में आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ रहा था, 2 लगा दिया हमने, ठीक है, और कार्बोनेट के पास 1 आ रहा था, तो 1 लगाना जरूरी नहीं होता, 1 को हटा दीजिए आप। अगर 1 हटेगा तो यहाँ पे ब्रैकेट भी हट जाएगा। मैंने बताया था अगर 1 आता है तो ब्रैकेट को हटा देंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NH4 2CO3, NH4 का होल ट्वाइस CO3 अमोनियम कार्बोनेट। NH4 को हम क्या कहते हैं, अमोनियम, CO3 को क्या कहते हैं, कार्बोनेट। तो नाम क्या हो जाएगा, अमोनियम कार्बोनेट। तो ध्यान रहेगा आपको, ठीक है, बढ़िया है, ध्यान रखिए इसको भी। अब हम एक और एग्जांपल लेने वाले हैं जिसमें चार्ज आपका कैंसिल आउट होगा। तो कैंसिल आउट होने के लिए देखते हैं, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया यहाँ Mg+2, और यहाँ पे ले लिया हमने सल्फेट SO4 2-। जब भी यहाँ पे चार्ज कॉमन रहते हैं, अगर किसी टेबल से अगर कट रहे हैं तो उन्हें काट देंगे। जैसे 2 यहाँ पे 1 की टेबल से, सॉरी 2 है जो 2 की टेबल से कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1-1। अब हम क्या करेंगे, 1-1 को ट्रांसफर करेंगे, तो ये 1 इसके नीचे आ जाएगा, ये 1 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। 1-1 आ गए।
अब ये यहाँ पे पॉलीएटॉमिक आयन था तो इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो, सीधी सिंपल सी बात है, ब्रैकेट हटेगा नहीं हटेगा बाद में डिसाइड करेंगे। अब जो ट्रांसफर हुए थे उन्हें यहाँ पे लगा देते हैं, तो 1 1 को लगाना जरूरी नहीं होता तो हटा देंगे हम। तो यहाँ पे आने वाला चार्ज क्या है, 1 है, तो 1 को हम हटा देंगे और ब्रैकेट को भी हटा देंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MgSO4 का, सॉरी MgSO4, इसे कहते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। Mg+2 को क्या कहते हैं, मैग्नीशियम, SO4 2- को सल्फेट, दोनों को कंबाइन करके लिख दो, जोड़ के लिख दो, मैग्नीशियम सल्फेट, याद रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं और थोड़ा एडवांस देखते हैं। चलिए अब थोड़े नए हम धनायन और ऋणायन देख लेते हैं। ठीक है, तो एक आध एग्जांपल यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ कॉपर फर्स्ट लिखा है और कॉपर सेकंड लिखा है, इसका क्या मतलब है, यानी जो कॉपर होता है 2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, +1 और +2। जब +1 होगा तो उसको कॉपर फर्स्ट लिख देंगे और जब 2 रहेगा तो उसको कॉपर सेकंड लिख देंगे। ठीक है, लिख लोगे, Li+ दे रखा है, Ag+ दे रखा है, सिल्वर। ठीक है, तो यहाँ करते हैं कॉपर के साथ में हम, कॉपर हम ले लेते हैं Cu+1 ले लिया हमने, और इसके साथ में हम ले लेते हैं यहाँ क्लोरेट ले लेते हैं। ठीक है, आप कोई भी ले लीजिए, बस मेथड सेम ही रहने वाला है। Cl- है, इसका 1 यहाँ ट्रांसफर करोगे, इसका 1 यहाँ ट्रांसफर करोगे। ठीक है, दोनों के 1 1 हमने ट्रांसफर कर दिए विदाउट चार्ज। यहाँ पे पॉलीएटॉमिक आयन दे रखा है तो इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लो। ठीक है, और यहाँ Cu लिख दिया, 1 1 ट्रांसफर हो रहे हैं। जब 1 होने, जब ट्रांसफर जो नंबर होता है 1 होता है तो हम ब्रैकेट को हटा देते हैं, तो ब्रैकेट को आप हटा दीजिए। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CuClO3। तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉपर क्लोरेट, क्योंकि ClO3 को क्या कहते हैं, क्लोरेट। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा, कॉपर क्लोरेट, या इसको हम लिख देंगे कॉपर फर्स्ट क्लोरेट, कॉपर फर्स्ट क्लोरेट। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एग्जांपल। तो नेक्स्ट हम देखते हैं +2 वाला, तो कॉपर +2 लिख देते हैं यहाँ पे, कॉपर +2, और हम यहाँ लिख देते हैं सल्फाइड SO3 2-। भाई चार्ज कॉमन है, यानी एक ही टेबल से कट रहे हैं तो इन्हें काट दो भाई, तो बचेगा क्या, 1 1 1 1 ट्रांसफर करोगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ इसके नीचे यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये पॉलीएटॉमिक दे रखा है तो सीधी बात है, इसको ब्रैकेट में क्लोज करो, यहाँ 1 लगाओ, यहाँ 1 लगाओ, 1 आज जब भी आता है तो ब्रैकेट हम हटा देते हैं, हटा दो ब्रैकेट। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फाइड या फिर कॉपर सेकंड सल्फाइड, क्योंकि ये +2 को हम क्या कहते हैं, कॉपर सेकंड, और SO3 2- को क्या कहते हैं, सल्फाइड। तो नाम क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फाइड। ऐसे ही आप सबके एक एक करके सबसे बनाइए, प्रैक्टिस करिए, लिथियम के सभी के साथ बनाइए, Ag के सभी के साथ बनाइए। ठीक है, तो चलिए ये लास्ट स्लाइड और देख लेते हैं हमारी कैटायन और एनायन की। तो ये दे रखे हैं धनायन और ये दे रखे हैं ऋणायन। ठीक है, किसी के दिमाग में ये बात तो नहीं आ रही ना, सर Fe+2 और Fe+3 को से फॉर्मूला बना दीजिए, है ना, इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो, इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो। नहीं, छोटी सी बात है, लेकिन ध्यान रखना, ऋणायन ऋणायन का फॉर्मूला नहीं बनता, ना ही धनायन धनायन का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, फॉर्मूला किसका बनेगा, एक वहां धनायन होगा, एक ऋणायन होगा, इस बात को ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं ये। चलिए चलते हैं फॉर्मूला फॉर्मेशन पर। यहाँ पे दे रखा है Fe+2, तो यहाँ दे रखा है आपका Fe+2 और Fe+3। यहाँ पे 2 क्यों लिखे हैं, क्योंकि जो आयरन होता है ऑक्सीकरण संख्या 2 शो करता है, एक 2 और एक 3 वाली। अगर 2 शो करता है तो आयरन सेकेंड कह देंगे, अगर 3 करता है तो आयरन थर्ड कह देंगे। ठीक है, अब चलिए फॉर्मूला फॉर्म करते हैं। सपोज आपको कोई केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए कहता है कि फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाइए। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक क्या होता है, जो आयरन थर्ड होता है उसे हम फेरिक भी कहते हैं, और जो आयरन सेकेंड होता है उसे फेरस भी कहते हैं, ध्यान रखना ये बातें। ठीक है, तो हमें बनाना है फेरिक ऑक्साइड का। तो फेरिक ऑक्साइड का कैसे बनाएंगे देख लो। फेरिक की जगह हम क्या लिख देंगे भाई, Fe+3, ऑक्साइड की जगह ये रहा ऑक्साइड हमारा। ठीक है, ये क्या है हमारा ऑक्साइड, तो ऑक्साइड की जगह हम क्या लिख देंगे, O-2। अब सिंपल सी बात है, क्या करना, केवल आपको ये नंबर ट्रांसफर करने एक दूसरे के बॉटम में और राइट साइड में। ध्यान रखना, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3, दोनों को यहाँ पे क्या लिख देंगे इस तरह से, और जो उन पे नंबर ट्रांसफर हुए वो लिख देंगे। तो आयरन के पास 2 आया था, ऑक्सीजन के पास 3 आया था। यहाँ हमने ब्रैकेट का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉलीएटॉमिक, डाइएटॉमिक या ट्राइएटॉमिक आयन है ही नहीं, तो हम यूज ही नहीं करेंगे।
तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा Fe2O3, इसे हम क्या कहेंगे फेरिक ऑक्साइड, क्या कहेंगे फेरिक ऑक्साइड। चलिए जल्दी से दूसरा और बना के देख लेते हैं। मान लीजिए आपको कह देते हैं लेड एसीटेट, लेड एसीटेट का फॉर्मूला बनाना है, तो कैसे बनाओगे भाई, ये भी देख लेते हैं। लेड एसीटेट, लेड लेड का मतलब क्या होगा Pb+2, एसीटेट मतलब एसीटेट ये आपके दे रखा है, तो इसको हम क्या लिख देंगे CH3COO-1। सीधी बात है, चार्ज क्या करोगे ट्रांसफर करना है, इसका 1 यहाँ आ जाएगा, इसका 2 यहाँ आ जाएगा, सिंपल है। अब यहाँ पे पॉली एटॉमिक दे रखा है एसीटेट, इसको यहाँ ब्रैकेट में क्लोज कर दो, ठीक है। पीबी को ऐसा ही का ऐसा लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या ट्रांसफर आ रहा था 2 चार्ज आ रहा था, यहाँ 1 1 को लिखते नहीं है तो 1 को हटा दो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा PbCH3CO का होल ट्वाइस, 2 होता है तो ट्वाइस कहते हैं, ठीक है। तो याद रहेगा ना, इस तरह से लेड एसीटेट का फॉर्मूला बन जाएगा। कभी कभी आपको ये ऐसा भी दिखता है, यानी CH3CO पहले लिख देते हैं और उसके बाद लिख देते हैं हम, केवल राइट साइड में आपको पीबी कर देना है, तो ऐसे भी लिखा हुआ दिख सकता है आपको, दोनों ही सही है। चलिए एक लास्ट वन फॉर्मूला और देखते हैं बना के जल्दी से। अब देखते हैं हम लेड पेरोक्साइड, लेड पेरोक्साइड क्या होता है। तो लेड, लेड की जगह क्या लिख देंगे हम, तो लेड की जगह हम लिख देंगे Pb+2, पेरोक्साइड की जगह क्या लिख देंगे O2 अब चार्ज क्या है सेम है, तो यहाँ कट जाएंगे, यानी एक ही टेबल से करते हैं, 1 यहाँ आ जाएगा 1, तो 1 1 क्या होगा ट्रांसफर, ये क्या है आपका डाई एटॉमिक आयन है, सीधी बात क्या करोगे ब्रैकेट में क्लोज, यहाँ लिख दिया हमने पीबी। अब जो इन पे चार्ज आ रहा है 1 1 आएगा, 1 इसका यहाँ आ जाएगा लेड के पास में, इसका 1 यहाँ आ जाएगा, तो ब्रैकेट के बाहर लगाना है, ब्रैकेट के अंदर कभी मत लगाना। तो वहाँ आने वाली जब भी चार्ज या जो नंबर होता है 1 होता है, तो हम क्या करते हैं इस 1 को और ब्रैकेट को भी हटा देते हैं। तो चलिए ब्रैकेट को भी हटा देते हैं यहाँ से, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा PbO2, ठीक है। ये 1 यहाँ ट्रांसफर, ये 1 1 को हमने लिखा नहीं है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा PbO2। जो ये नीचे 2 आया है वो इस पेरोक्साइड के नीचे पहले से ही ऑलरेडी था, ये चार्ज ट्रांसफर के थ्रू नहीं आया है ना। और चार्ज जब भी आप ट्रांसफर करते हैं तो विदाउट साइन करना है, ये बात भी ध्यान रखना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इससे दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।